हेलो बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? आज मैं आपको लेसन नंबर 5 दादी की सीख। लेसन नंबर 5 दादी की सीख। ये एक ऐसी कहानी है, यहाँ पे दादी और उनका बेटा दोनों के बारे में बताया गया है। दादी जो है बहुत ही समझदार है। बेटा जो है अमन नाम का बेटा है, वो भी मतलब उसका पोता जो पोता है वो शरारती है और अपनी बात कैसे भी करके वो मनवा कर ही रहता है। लेकिन दादी को ये सारी बात अच्छी नहीं लगती और उनको समझाते हैं तो वो बहुत शरारत करता है, गुस्सा करता है। फिर भी दादी उसको अच्छी तरह से समझाती है और उसको अच्छी सीख देती है, क्या करना है, कैसे करना है, अपनी बात कैसे मनवानी है, वो सारी स्टोरी में बताया गया है। तो मैं आपको दादी की सीख ये स्टोरी के बारे में बताऊंगी। अमन बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। अमन बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। वह किसी बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता था। वो अपनी बात मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता था। परिवार के सभी लोग इस बात से परेशान थे। परिवार के सभी लोग इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए, क्योंकि अमन है वो शरारती है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अमन को कैसे समझाया जाए। कुछ दिन बाद अमन का जन्मदिन आया। सब उसे तरह तरह के उपहार दिए। मतलब जन्मदिन है तो सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। कुछ दिन बाद अमन का जन्मदिन आया। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलने को कर रहा था। मतलब जैसे उसका जन्मदिन गया, सब उसको अच्छी तरह से मतलब उपहार दिए तरह तरह के। लेकिन उसका मन क्या था, उपहार खोलने का। जो जो उपहार दिए उसको जल्दी खोलो और पता चले कि इसमें क्या है। वह नए नए खिलौने के साथ खेलने को बेचैन था, क्योंकि जन्मदिन आया था और खिलौने भी मिले थे, उपहार भी मिले थे। तो उसको लगा क्या आया होगा, तो क्यों ना मैं खोल के देख लूँ। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उसे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियाँ बोलोगे तभी उपहार खोल पाओगे। दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियाँ बोलोगे तभी उपहार खोल पाओगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार होगा। मतलब अमन को इस बात की खुशी थी कि मुझे एक एक उपहार खोलने पड़ेंगे। लेकिन दादी ने ये बोला था, अगर तू जो भी उपहार खोलेगा उसके बारे में आपको 4-4 पंक्ति बोलनी पड़ेगी। किसको? अमन को 4-4 पंक्ति बोलनी पड़ेगी। यह सुनकर अमन बहुत ही खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। वह उपहार खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। मतलब सारे उपहार खोले और उसके बारे में कुछ ना कुछ वह बोलता गया। और अंत में मतलब लास्ट में उसे एक उपहार खोला। तो ये स्टोरी में हमने ये समझ में आया, ये जो शरारती बच्चा है ये अमन है, ये इनकी दादी है। और दादी ये सब समझा रही थी कि बेटा जो जो उपहार निकालो उसमें कुछ ना कुछ आपको सीख देनी पड़ेगी। लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि अमन है वो बहुत शरारती है, वो नहीं समझता था। जो भी काम करने के लिए पहले मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे करूँगा, वैसे ही करता था। लेकिन दादी ने जब समझ में आया उनको कि भाई तुम्हारा बर्थडे है
अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को तो कैसे समझाएंगे, लेकिन उसे भी कुछ ना कुछ, हम भी है ना, कोई भी चीज़ देते हैं तो लालच लेते हैं ना उससे कि भाई ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करो तो। फिर दादी ने भी ऐसे किया, अगर आपको उपहार खोलना है तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो लास्ट में उसने किसके बारे में बताया, छतरी के बारे में। वैसे भी छतरी है वो खोलती है, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ देती है नहीं, क्योंकि छतरी है वो खूब बारिश और धूप को सहन करती है और हमें उसे बचाती है। वैसे ही अमन को भी ऐसे ही बताया कि हम भी कुछ कार्य करते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। और अमन को अच्छी सीख मिल गई। अमन ने भी ऐसा कहा कि मैं भी छतरी की तरह काम करूँगा, लेकिन किसी से कुछ भी मांगूंगा नहीं। तो बच्चों, आपने मुझे अच्छी तरह से सुना, और ये दादी की सीख, ये भी स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ओके, तो आपको भी अच्छी सीख मिली होगी कि हम भी कुछ काम करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे तो हम किसी से कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो कार्य है वो हमें करना है। ओके, थैंक यू। छतरी की तरह सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। दादी ने कहा, तुम भी छतरी की तरह सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई। जब दादी ने उसे समझाया तब अमन को अपनी गलती की मतलब अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। जब दादी ने उसने समझाया कि बेटा, छतरी जो है वो हमें सिर्फ अपनाने के लिए करती है, हम जो भी काम करते हैं वो उसे कुछ नहीं मांगती। छतरी की तरह हम भी देना ही चाहिए। अब अमन को अपनी सारी गलती क्या आ गई, समझ में आ गई। फिर अमन जो है, ये अमन है और ये दादी है। अमन ने दादी को ये वचन दिया कि अभी मैं किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगूंगा। क्या वचन दिया? कोई भी काम करने से पहले मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, ऐसा वचन दिया। और वो आगे से वैसे ही करने लगा। उसके बाद यह शब्द के अर्थ, अंत में उसने एक उपहार खोला। यह क्या मतलब, ये क्या था? तो छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। मतलब सारे उपहार के बारे में उसने बोला, लेकिन छतरी के बारे में वो क्या बोलेगा, इसलिए छतरी को देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। अमन ने क्या बोला? पहले तो अमन ने बहुत सोचा, फिर वो बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। अभी हमारा बारिश का मौसम चल रहा है ना बच्चों, तो फिर छतरी है क्या करती है, हमसे धूप से भी बचाती है और बारिश से भी राहत देती है ना। दादी बोली, अमन बेटा, एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? नहीं। जो भी चीज़ है जो अपना काम करती है उससे हमसे कुछ मांगती है पहले? नहीं। ऐसे ही दादी ने भी अमन को बताया, बेटा, जैसे छतरी खुलती है तो हमसे कुछ मांगती है? नहीं मांगती है। दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उससे बचाती है। मतलब अमन बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। दादी ने कहा, अमन, तुम भी छतरी की तरह सीख अपनाओ। दादी ने क्या कहा? अमन, तुम भी छतरी की तरह सीख
अपनाओ